सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना इस प्रकार करें अपने एसएसओ आईडी से जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, प्रत्येक अप्रैल में राज्य कर्मचारियों के अप्रैल माह में जीआईएस की कटौती की जाती है। ये जीआईएस समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसके तहत अगर दुर्घटना में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो रिस्क कवर प्रदान किया जाता है। ये रिस्क कवर कटौती के ऊपर है कि कितनी कटौती हम करवाते हैं। अलग अलग प्रीमियम राशि पर अलग अलग सम एश्योर्ड इसमें फिक्स है। जैसे 700 रुपये की अगर हम कटौती करवाते हैं तो हमें 10 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसी तरह 1400 रुपये की कटौती करवाना चाहते हैं तो 20 लाख का, और 2100 रुपये की कटौती करवाते हैं तो 30 लाख का बीमा कवर दुर्घटना बीमा होगा। तो इसके लिए राज्य कर्मचारियों को अपने डीडीओ को, जो भी आहरण वितरण अधिकारी है, उनको जीपीए प्रपोजल भरकर ऑनलाइन देना होता है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि इसमें राज्य सरकार के जो प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक है वो भी शामिल है। तो इसके तहत विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों और मृत्यु के जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से ये दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें अलग अलग श्रेणियों में कार्मिक के वेतन से कटौती की जाती है, उसको बीमा धन प्रदान भी किया जाता है। ये 1 वित्तीय वर्ष के लिए होती है। इसके अतिरिक्त एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि ऐसे कार्मिक जो उपरोक्त श्रेणी के अनुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत करके नहीं देते तो उनके कोई प्रीमियम की कटौती नहीं की जाएगी, और उनकी प्रीमियम कटौती आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। और ऐसे कार्मिकों को केवल मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमा धन का लाभ इस विभाग के एमसीडीबीवाई कार्यालय द्वारा दे होगा। और इसके अलावा पुलिस विभाग के जो वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए पृथक से इस विभाग द्वारा जीपीए पुलिसकर्मी योजना संचालित की जा रही है। राज्य कर्मियों के लिए जारी उक्त योजना के अंतर्गत बीमित समूह में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने पिछले साल जो प्रीमियम भर के दिया था वही प्रीमियम आप रखना चाहते हैं, अन्य कटौती कोई बढ़ाना नहीं चाहते या कम करना नहीं चाहते हैं, या फिर अपने नॉमिनी डिटेल में भी परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तो भी आपको जीपीए प्रपोजल भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पुराना जीपीए प्रपोजल जो भरा हुआ है वो ही दे सकते हैं। अगर आप कुछ परिवर्तन करते हैं, अपने जो कटौती है जीपीए की वो बढ़ाते हैं, या नॉमिनी में परिवर्तन करते हैं, या नॉमिनी के जो शेयर में परिवर्तन करते हैं, तो आप जीपीए प्रपोजल आपको भरकर देना होगा। जीपीए प्रपोजल भरने के लिए दोस्तों आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन हो लीजिए। यहाँ एसएसओ आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिए। जब आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ आपके सामने विभिन्न तरह के ऐप नज़र आ जाएंगे। इन ऐप के अंतर्गत स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोवाइडिंग फंड का न्यू ऐप आपको दिखेगा इस तरह से। अगर ये नहीं दिखता है तो आप अदर एक्टिव ऐप में जाकर भी इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम खोल लेते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये स्टेट इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग फंड का ऐप है वो हमारे सामने ओपन होता है, और हमारे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए एसएसओ आईडी के अंतर्गत जो मोबाइल नंबर मैप है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, और ओटीपी यहाँ डालकर उसको सबमिट कीजिए। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का मैसेज भी आएगा, इसको ओके कीजिए। ओटीपी डालने के बाद ये एसआईपीएफ लोडिंग लेगा कुछ समय के लिए, और आपका एसआईपीएफ है वो लॉगिन हो जाएगा। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जो एसआईपीएफ मोबाइल एप्लीकेशन को बताएगा। आप इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ आपको अपनी पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी। यहाँ राइट साइड में देखिए, यहाँ एनपीएस, एसआई, एसआई डेबिट, जीपीएफ 2004, जीपीएफ 2004 डेबिट, और उसके पास आएगा जीपीए का ऑप्शन। इस जीपीए के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जीपीए प्रपोजल का भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एसआईपीएफ यूनिट के ऊपर आपने जितने भी एसआईपीएफ में ये जीपीए प्रपोजल भरे हैं वो सारे उनकी लिस्ट वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब जिसको आप नेक्स्ट यानी पिछले साल का जो भी है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव करना नहीं चाहते हैं, तो आप इसी को प्रिंट कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन भी नज़र आ जाएगी, व्यू एप्लीकेशन, और प्रीमियम देखना चाहते हैं तो व्यू प्रीमियम डिटेल भी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप नया भरना चाहते हैं तो नए के लिए ऊपर की ओर देखिए कि ऐड न्यू जीपीए प्रपोजल लिखा हुआ आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए आप। न्यू जीपीए प्रपोजल के ऊपर आपको अपनी सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। उसके बाद नीचे की ओर आपको जीपीए प्रीमियम सेलेक्ट करना है। अब प्रीमियम सेलेक्ट करने के लिए इसको खोल लीजिए। तो आपको 3 तरह के प्रीमियम नज़र आएंगे, यानी 700, 1400 और 2100। आप किस में जाना चाहते हैं, कितनी कटौती करवाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ ही जितनी कटौती आप करवाएंगे उसके अनुसार ही आपका सम एश्योर्ड बनेगा। तो जैसे मैं आपको एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ।
उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर एक और ऑप्शन आता है कि आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी फॉर एनी ऑर्गन, यानी आप किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है अभी, तो अगर हैं तो आप इस चेकबॉक्स को राइट कीजिए। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रीमियम सेलेक्ट किया है 2100 रुपये और समय एश्योर्ड 3 लाख यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे भी टोटल और जीपी प्रीमियम आ चुका है। अब हम नीचे की ओर चलते हैं। एक बात यहाँ पे कि अगर आप में किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। नीचे की ओर आपके नॉमिनी नज़र आ जाएगी, जिसको भी आप अपना शेयर देना चाहते हैं, आप चाहें तो 100% किसी एक को भी दे सकते हैं, या जितने नॉमिनी है उसमें आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीपीएस शेयर के पास में जो येलो कलर का निशान आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अपडेट शेयर परसेंटेज, यानी कि जीपीए के अंतर्गत आप कितना प्रतिशत आप देना चाहते हैं। जितना भी देना चाहते हैं वो लिखिए और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नीचे की ओर चलेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट विथ आधार। सबमिट विथ आधार के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का इस तरह का मैसेज आएगा, आप इसको ओके कर लीजिए। आधार ओटीपी के लिए आपके सामने इस तरह का बॉक्स आ जाएगा, तो आप ओटीपी डाल लीजिए और इसको सबमिट ओटीपी बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपकी ओटीपी सबमिट हो जाएगी। सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद आपके पास इस तरह का ये पेज आ जाएगा, जहां ऊपर की ओर आपकी डिटेल, नीचे आपके मनोनीत व्यक्ति की डिटेल, ये सारी बीमा धन हेतु आ जाएगा। आप इसको प्रिंट कर लीजिए। आपका जीपीए प्रपोजल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप इसको प्रिंट करके अपने डीडीओ को आहरण वितरण अधिकारी को दे सकते हैं। इस हेतु इस आदेश में भी लिखा गया है, जो आप सभी को बता दें, कि अप्रैल माह के वेतन से इसकी कटौती की जाएगी। अगर आपने ये जीपीए प्रपोजल नहीं भरा है तो आपकी वेतन भी नहीं बनेगा। प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारी कर्मचारियों से भरवाया जाना अनिवार्य है। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारी कर्मचारियों से एसआईपीए पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना आवश्यक है। इसी के साथ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भरवाया जाना भी अनिवार्य है। और जिन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पूर्व में एसआईपीए पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किए जा चुके हैं तथा जिनमें नॉमिनी और पूर्व भरी गई प्रीमियम श्रेणी में कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाना है, उन कार्मिकों द्वारा पुनः प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे, और कार्मिक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम की कटौती है वो करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी का रहेगा। जिन अधिकारी और कर्मचारियों ने श्रेणी चयन नॉमिनी परिवर्तन करना है, उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र प्रीमियम विकल्प अनिवार्य रूप से एसआईपीए पोर्टल पर पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था जीपीए प्रपोजल को ऑनलाइन करने का वीडियो और प्रोसेस, आप सभी ने देखा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।